सर्दी कुछ इस तरीके से गायब हुई है जैसे गधे के सर से सींग। और फरवरी में ही गर्मी ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू भी कर दी है। और इस बढ़ती गर्मी में खाने को कुछ मिले ना मिले, अफ्तार टेबल पर मज़ेदार सा ड्रिंक मिल जाए ना, तो रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल में ऐसा ज़बरदस्त सा शरबत आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ना, जिसे पीकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक गिलास आपको ऐसी फ़ौरी तवानाई देगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी अफ्तार स्पेशल शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो 20 से 25 दाने मैंने ले लिए हैं बादाम के। अच्छा, बादाम के साथ मैं खजूर का इस्तेमाल करूँगी। तो 10 दाने हैं मेरे पास खजूर के, और खजूर जो आप लोगों ने लेनी है वो सॉफ्ट वाली लेनी है। सबसे पहले तो खजूर को धो लें और धोने के बाद इसकी गुठली को निकाल लें। अच्छा, बादाम और खजूर के फ़वाइद कौन नहीं जानता। अगर मैं वीडियो में बताने बैठी तो आप तो स्किप ही करके चले जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं रेसिपी को कंटिन्यू करूं। चलें जी, यहाँ पर गुठली को मैंने निकाल लिया है। अब दोनों चीज़ों को हमने भिगो देना है। तो मैं तो नीम गर्म दूध ले रही हूँ 1 कप के बराबर, जिसमें मैं खजूर और बादाम को भिगो दूँगी 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आप दूध में नहीं भिगोना चाहते तो पानी में भी भिगो सकते हैं। अच्छा, दूध में भिगोने से क्या होगा, खजूर एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी और बादाम का छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। तो 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। चलें जी, इधर तुखम बिलंगा को भी भिगो लेते हैं। ज़बरदस्त फ़ायदों वाला ये तुखम बिलंगा आपके मैदे जिगर को ठंडक पहुंचा देगा। तो 2 टेबलस्पून तुखम बिलंगा ले लें और इसे पानी में भिगो कर रख दें। ये खुद ब खुद ही फूल जाएगा। आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से ये मिल जाएगा। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बड़े से बर्तन में मैंने ले लिया है दूध। खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे आप टेट्रा पैक का दूध भी ले सकते हैं। दूध है तकरीबन मेरे पास 1500 ml, यानी कि 1.5 लीटर के बराबर। अब दूध में शामिल करूँगी मैं 2 से 3 छोटी इलायचियाँ, जिसके बीज निकाल कर मैंने डाल दिए हैं। अगर शरबत में साबुत इलायची डालेंगे ना तो शरबत पीते वक्त मुँह में आएगी, इसलिए इलायची के बीज डालें। 4 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। चलें जी, कुछ भी नहीं करना, दूध को बॉयल कर लें। लो फ्लेम पे दूध को पकने के लिए छोड़ देते हैं। इलायची की बेहतरीन सी खुशबू शरबत यानी कि दूध में आ जाएगी और चीनी भी घुल जाएगी। अच्छा, दूध तो बॉयल होता रहेगा। चलते हैं बादाम और खजूर की तरफ, जिसे भिगोए हुए 4 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब देखें, खजूर भी सॉफ्ट हो गई है, दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और बादाम का छिलका मक्खन मलाई की तरह उतरता चला जाएगा। चलें जी, बादाम इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि जब हम खजूर और बादाम को पीसेंगे ना, बेहतरीन पेस्ट बन जाएगा। तो दोनों चीज़ों को दूध समेत ही मिक्सी जार में डाल दें और इनका फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, खजूर और बादाम का ये पेस्ट बनाकर 2 से 3 दिन के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आपको मिल्क शेक बनाना हो, ये पेस्ट उठाएं और फ़ौरन से शरबत रेडी कर लें। अगर आपने अफ्तार में ये शरबत बनाना है तो सुबह ही बादाम और खजूर को भिगो कर रख दें, आसानी से शरबत बन जाएगा। चले जी, पेस्ट मैं बना चुकी हूँ। अब इस पेस्ट को डाल देंगे दूध में, जिसे मैंने बॉयल होने के लिए रखा था। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों को अल्लाह सलामत रखे। पेस्ट मैंने सारा का सारा ऐड कर दिया है। तकरीबन इतने शरबत से आप 8 से 10 लोगों को ईजीली अफ्तारी करवा सकते हैं। तो खजूर और बादाम के पेस्ट को मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम को फिर से लो कर दूंगी और दूध को 1 से 2 बॉयल आने दूंगी, ताकि खजूर का और बादाम का कच्चापन निकल जाए और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब मैंने ले लिया है एक बोल और उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के वेनीला कस्टर्ड पाउडर के। चावल खाने वाला वो जो स्टील का चम्मच होता है ना, भर भर कर 2 डाल दें, काफ़ी रहेगा। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर वेनीला फ्लेवर ले रही हूँ, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, मगर कस्टर्ड का कोई दूसरा फ्लेवर नहीं लेना, मैच नहीं करेगा, मिसमैच हो जाएगा। चलें जी, कस्टर्ड को मैं घोल लूँगी तकरीबन आधा कप दूध में ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर खजूर का शेक, जिसे मैंने बॉयल होने के लिए रखा था, 2 से 3 इसमें अच्छे से बॉयल आ चुके हैं।
कस्टर्ड जो कि हमने घोल कर रखी हुई थी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और साथ के साथ मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा और वो जो पीने में क्रीमी टेस्ट आएगा ना, यकीन करें आप फालूदा आइसक्रीम भूल जाएंगे। ये कोई शरबत इतना लजीज बनकर रेडी होता है। तो मैंने कस्टर्ड को डाल दिया। अब 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कस्टर्ड को भी पका लें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे और आप दूध की थिकनेस भी चेक कर लें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, हल्का सा ही ये थिक हुआ है। जब शरबत ठंडा हो जाएगा तो इसमें मज़ीद बर्फ़ या पानी भी डाला जा सकता है। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए शरबत को उतार कर ठंडा कर लें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। तो हमारा खजूर बादाम शेक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। अब देखें, आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसमें पानी डालें तो मीठे को बैलेंस कर लें, मगर सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी तुखम बिलंगा जो कि मैंने भिगो कर रखा हुआ था। मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है तो मैंने सारा ही डाल दिया है। आप इसमें साबूदाना बॉयल करके भी डाल सकते हैं। कुछ पिस्ते और बादाम काट कर रखे हुए थे वो भी शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये शरबत हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, जो 1 गिलास पिएगा वो दोबारा ज़रूर मांगेगा, क्योंकि ये शरबत बनता ही इतना टेस्टी है। थोड़ी सी मैं बर्फ़ ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से बर्फ़ डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो लें जी, हमारा बेहतरीन सा खजूर और बादाम का मिल्क शेक रेडी है। शरबत कह लें, मिल्क शेक कह लें, जो भी कह लें, बनता बहुत टेस्टी है। आप इस शरबत को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, परफेक्ट थिकनेस आई है और ये पीने में भी ज़बरदस्त है। तो इस खजूर बादाम के शरबत को एक बार बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।